डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साक्य स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट को अटैम्प्ट किया था। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट को अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के 4th पार्ट को हम समझते हैं। रिलेशन आर लिख भी दो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट का ही 4th पार्ट है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय, ये बोला गया रिलेशन जो आर है ना, जो रिलेशन आर है वो जेड से रिलेशन है। तो जेड से रिलेशन का मतलब क्या है कि आर सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, और जिसमें जेड हमारा क्या है, इंटीजर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है ना। नहीं, जेड हमारा इंटीजर है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी हैं और हमारा जीरो भी उसमें इंक्लूड है। अब रिलेशन ये दिया गया, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया था कि हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये किस किस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो एक एक करके हम चेक करेंगे। पहला स्टेप हमें दिया गया, फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उस पर ध्यान दो सभी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि इस रिलेशन में सभी एलिमेंट्स डबलेट्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर ए सेट हमें दिया गया तो उसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आओ इस वाली कंडीशन को एक बार समझते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, मैंने ये माना रिफ्लेक्सिव की कैसी बात करेंगे हम, जैसे x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो 0 हमारा क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है, 0 हमारा क्या है यहाँ पर, इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब क्या है, अगर ये इंटीजर है तो a हमने वैल्यू मान ली थी x की और a ही वैल्यू हमने मान ली थी y की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a, बिलोंग्स टू z। ये देखो डायरेक्टली बिलोंग करेगा, और हमसे वही बोला गया था कि इंटीजर मतलब z किसको रिप्रेजेंट करता है, सभी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में, इन केस ऑफ सिमेट्रिक, x एंड y आर बोथ इक्वल ऑफ वैल्यू a। तो a में से जब हमने a को माइनस किया दैट इज 0, 0 इज ए इंटीजर, क्लियर है। इसी तरह से मान लो b, तो v कॉमा b, b माइनस b 0, c कॉमा c माइनस 0। अब यहाँ पर हम एल्जेब्रिक वैल्यू सिर्फ इसलिए मान के चल रहे हैं, जब आप यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू 1,1 ले लो, 2,2 ले लो, 3,3 ले लो, उन पर ही हमें यहाँ पर ये 0 मिलेगा। तो हर केस में ये यहाँ पर आंसर क्या आना है, इंटीजर आना है। तो यानी कि z की वैल्यू चाहे कोई सी भी हो, इन केस ऑफ सिमेट्रिक इज 0। यहाँ पर इन केस सिमेट्रिक के केस में इंटीजर क्या आएगा, वहां पर 0 आएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला केस हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देयरफॉर इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सेकंड हम किस रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, सेकंड हम बात करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक को आप और समझ लें। सिमेट्रिक के बारे में हमने बताया था a, b बिलोंग्स टू r। अगर a, b r में बिलोंग करेगा तो b, b भी r में, b, जैसे हमने यहां पर ये लिखा है a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यानी दोनों केस सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर सेटिस्फाइड हैं तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज वो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे समझते हैं। जैसे हमने यहां पर क्या मान लिया, हमने a, b, a और b मैंने कोई ऐसे नंबर मान लिए जो दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर है। तो पहला जब दोनों इंटीजर को बिलोंग करेंगे तो इंटीजर में से जब आप इंटीजर को माइनस करोगे तो रिजल्ट इज इंटीजर। तो आपने यहां से क्या किया कि a माइनस b इज इक्वल टू इंटीजर, a माइनस b इज इक्वल टू इंटीजर। जब आपने a में से b को माइनस किया तो ये क्या मिल गया हमें, इंटीजर मिल गया, क्लियर है भाई। a में से जब b को माइनस करोगे इंटीजर मिल गया हमें, क्योंकि दोनों ही हमारे इंटीजर हैं। अब इसी तरह से जब आप यहां से माइनस को कॉमन जब ले लेंगे
तो माइनस किसका मतलब बी माइनस ए माइनस बी जब जेड को बिलोंग कर रहा था तब ए में से बी को माइनस करोगे तो अब यहाँ पर आई आएगा, तो माइनस को जब आप कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू आई, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई, यानी अब बी क्या आया यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर, तो दैट्स मीन बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। देखो यहां से लास्ट केस अब हमारा रह गया पहला रिफ्लेक्सिव क्यों, सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहे थे ना, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे थर्ड रिलेशन हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों को ही हमने इस क्वेश्चन में चेक किया है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन जब हम चेक करेंगे यहां से, तो ट्रांजिटिव रिलेशन आप कैसे चेक करेंगे, देखो यहां से ट्रांजिटिव रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आप सभी को यह पता होना चाहिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या होता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हमने बताया था, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा और मान लो बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी को हमें चेक करना होता है। ट्रांजिटिव के केस में हमें ये दो कंडीशन, दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन होने चाहिए, देन हम तीसरा ऑर्डर्ड पेयर चेक करते हैं, और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, अगर सेटिस्फाई होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखो कैसे, हमने यहां से ये मान लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड और बी कॉमा सी, ठीक है, ये भी मैंने जेड से बिलोंग कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने दो ऑर्डर पेयर दे दिए यहाँ पर, जो ए कॉमा बी है वो भी जेड को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी है वो भी जेड को बिलोंग कर रहा है। अब आप क्वेश्चन पर आओ, तो जब हम क्वेश्चन पर आएंगे इसका मतलब जब ए में से बी को माइनस करेंगे तब भी आएगा इंटीजर, क्लियर है, तब भी आएगा इंटीजर। और जब आप इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब आप बी में से सी को माइनस करेंगे तब भी आएगा इंटीजर, क्लियर है, क्योंकि इंटीजर में से जब आप इंटीजर को माइनस करोगे दैट इज रिजल्टेंट इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। तो ए माइनस बी जब ये जेड को बिलोंग कर रहा था, बी माइनस सी भी जेड को बिलोंग कर रहा है, तो भाई दोनों ही जब जेड को बिलोंग करेंगे तो ए में से बी को माइनस किया आई और बी में से सी को माइनस करेंगे आई। अब तुम दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, प्लस कर लो, एडिंग बोथ इक्वेशंस। जब आप दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर है टू इंटीजर, ठीक है। तो हमें सिर्फ इंटीजर चेक करना था, तो इसका मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें गिवन हो तो तीसरा ऑर्डर्ड पेयर वहां पर सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि a माइनस सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू i, सो a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सॉरी r क्यों, z, ठीक है। सो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये देखो तीनों रिलेशन यहां पर सेटिस्फाइड हो गए, समझो पहले इस चीज को, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। जिस केस में तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाएं उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिखोगे यहां पर फाइनली कहीं पर लिख दोगे यहां पर, सो इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर किसी भी रिलेशन में हमें अगर इक्विवेलेंसी अगर चेक करनी हो, देखो इक्विवेलेंस एक क्लास भी होता है, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम बात करेंगे जब इस एक्सरसाइज के लास्ट पॉइंट पर, लास्ट क्वेश्चन को जब करेंगे, नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कंसेप्चुअल वीडियो में ही हम इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सो दैट अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखो यहाँ पर पहले ही उन्होंने बोल दिया सेट रियल नंबर का है, तो जब ये सेट रियल नंबर का है तो हम लिखेंगे आर सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर।
जिसमें ये आर हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है, ये सेट हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। अब हमसे क्या प्रूफ करवाया गया, ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों केस हमें प्रूफ करने हैं कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा, ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और लास्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। तो देखो यहां से अब हमें ये तीनों ही प्रूफ करने हैं कि तीनों ये इनमें से तीनों में से ये तीनों ही नहीं होंगे, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो जब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, तो कम से कम एक एक एग्जांपल से हम इसको सेटिस्फाइड कराएंगे। इन्होंने पहले ही बोल दिया रिलेशन एक रियल नंबर से है, तो रियल नंबर में तो सभी नंबर इंक्लूड होंगे। तो अपनी तरफ से नंबर को लेट करो और इसको ये प्रूफ करो कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा, ना ही ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो देखो यहां से एक एग्जांपल हमने लिया, यहां पर अपनी तरफ से ए इक्वल मान लिया 1/2 और v इक्वल भी मान लिया 1/2। समझना है, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं। अब जैसे ही आप कंडीशन को पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। यहां पर ये लेस देन है, 1/2 इज a इज लेस देन और इक्वल टू v स्क्वायर है, बट इन केस ऑफ 1/2 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इस वाले रिलेशन में ये लाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, इसमें a की वैल्यू छोटी है b स्क्वायर से। इन केस ऑफ 1/2 a इज ग्रेटर देन b, सो दिस वैल्यू इज नॉट लाई इन रिलेशन। ये वाली वैल्यू इस वाले रिलेशन में लाई नहीं करेगी। तो फाइनली आप यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1,2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है, देयर सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में भी आ जाओ। सिमेट्रिक क्या होता है रिलेशन कि ए कॉमा बी जब आर में बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए में भी, ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो कोई सा एग्जांपल ले लो, मान लो हमने ए इक्वल मान लिया 3 और बी इक्वल मान लिया 4। तो जैसे ही केस में आप करेंगे 3 का स्क्वायर 3, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये वाला केस तो क्लियर है, ये वाला केस क्लियर हमारा, और ये बिलोंग भी किसको कर रहा है, रिलेशन में लाई कर रहा है। लेकिन 4 देखो यहां से, अब हमने यहां पर लेट किया 4, यहां पर ये आ गया 4, या इसको 1 लेट करो, 1 और 4, क्योंकि हमें इसको गलत प्रूफ करना है। तो गलत प्रूफ करने के लिए हम केवल वैसे ही एग्जांपल लेंगे जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो अभी आपने ये वाली कंडीशन सही हो गई, लेकिन जब आप रिवर्स करेंगे तो ये ग्रेटर होगा 1 के स्क्वायर से। देखो यहां से क्लियर है ना भाई, ये है a कॉमा बी और ये है b कॉमा ए। पहले भाई तुमने 1 रखा, उसके बाद 4 रखा, तो ये तो डायरेक्टली रिलेशन में लाई कर गया, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी रिलेशन में लाई नहीं कर रही है। तो रिलेशन में लाई नहीं कर रही, यहां पर आप क्या लिखेंगे, सो 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 4,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये वाला केस भी हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के केस में कुछ एक ऐसे एग्जांपल हम यहां पर लेट करेंगे जिससे ये नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाए। तो नॉट ट्रांजिटिव अगर हम प्रूफ करेंगे तो हमें अपनी तरफ से एग्जांपल को लेट करना पड़ेगा। तो आप एग्जांपल को लेट करो, जैसे यहां पर मैंने ए और बी की डिफरेंट वैल्यू लेट कर रखी है ना यहाँ पर इन दोनों ही केस में, तब से ये, ठीक है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया और ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब इसमें कुछ एक वैल्यू हम डेसिमल प्लेसेस में लेट करेंगे। डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू लेट करने पर ही हमें ये पता लगेगा कि ये ट्रांजिटिव होगा या ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन एक बार समझ लो। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये चीज हमें प्रूफ करनी होती है। तो यानी कि 2 स्टेटमेंट तो आपको सेटिस्फाइड कराने ही कराने हैं। तो a की, b की और c की तीनों की वैल्यू आप अपनी तरफ से लेट करेंगे। कैसे,
जैसे मैंने यहाँ पर ए, बी और सी तीनों की वैल्यू आप लेट करो, तो मान लो ए की, बी की और सी की वैल्यू आप लेट करोगे, तो जैसे हम भी अज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपने लेट कर लिया यहाँ पर, ए की वैल्यू आपने लेट कर ली 3, बी की वैल्यू लेट कर ली, मान लो बी की वैल्यू आपने 2 लेट कर ली, ठीक है, और सी की वैल्यू लेट कर ली 1.5, ये वैल्यू आपने लेट कर ली अपनी तरफ से, 3 2 1.5 ये वैल्यू लेट कर ली। क्लियर है? इन दो वैल्यूज को आपने लेट कर लिया। तो एक बार सेटिस्फाइड करा के देखो, सेटिस्फाइड हम करा के देखेंगे 3, ये वाली वैल्यू तो देखो सेटिस्फाइड करेगी। क्लियर है ना? रिलेशन आप आ जाओ, यहां पर आपने 3 वैल्यू यहां पर पुट कर दी और 2 वैल्यू यहां पर, तो 2 का स्क्वायर पुट करेंगे यहां पर, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, आप यहां पर लिख दोगे, तो इसका मतलब ये है ए कॉमा बी, या ए कॉमा बी की जगह आप लिख सकते हो 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। 3,2 हमारा किस में लाई कर गया? रिलेशन में लाई कर गया। उसके बाद बी और सी, तो बी और सी का मतलब क्या है यहाँ पर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, ये भी भाई क्लियर है भाई। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर क्यों आ जाएगा? 21225। तो यानी कि यहां पर आप ये लिख देंगे, यानी कि 2,1.5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बस हमें अपनी तरफ से दो ऐसे ही एग्जांपल लेके मतलब करना था इसको सॉल्व, जिसमें स्टार्टिंग के 2 फैक्टर तो सेटिस्फाइड होने चाहिए थे, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गए। अब वर्क आता लास्ट रिलेशन, यानी कि ए और सी का। तो ए और सी की जब हम बात करेंगे, तो ए को ले लिया हमने 3, और 3 इज ग्रेटर देन 1.5 का स्क्वायर। देख लो यहां से 3 तो 3 है यहां पर, और 1.5 का मतलब 2.25 हो गया ना, तो ये तो इससे ग्रेटर वैल्यू है। तो इस केस में ये इसमें लाई नहीं करेगा, तो आप लिख दोगे 3,1.5 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। बस यही हमें बताना था कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा, ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। जब इन्होंने बोला था कि ये रियल नंबर का केस है, तो आप अपनी तरफ से एग्जांपल लेके सिर्फ इसको समझा दो कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा और ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये हमें सेट दिया गया, ठीक है ना। तो रिलेशन हमें ये गिवन है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तीनों चेक करने हैं, क्या ये तीनों होंगे या तीनों नहीं होंगे। तो ध्यान दो पहले इधर, पहले हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो सॉल्यूशन के केस में, सॉल्यूशन में क्या बोला गया, अब ये कंडीशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दी गई, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में आप लिख लो। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में देखो इसके सेट कैसे बनेंगे। ए की वैल्यू बोला भी गया यहां पर ए कॉमा बी, पहले ए और उसके बाद बी, डायरेक्टली वैल्यूज तो इसमें से ही हम पुट करेंगे। तो देखो यहां से जब आप ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 यानी 2, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। जब आप ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3। जब आप 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ध्यान देना इधर, ये हो जाएगा 5। और जब आप 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और जब आप 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, जो कि इस वाले केस में ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है जब आप 6 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 जब यहाँ पर आएगा ना, तो 7 आने का मतलब क्या है, 7 जो वैल्यू हमारी जो एलिमेंट है वो इसी सेट में लाई नहीं करेगा। जब ये सेट में लाई नहीं करेगा तो रिलेशन में भी लाई नहीं करेगा। तो ये देखो कंडीशन हमने यहाँ पे जनरलाइज कर ली। क्लियर है? अब क्या करना है हमें, तुमसे बोला गया तीनों चेक करो। हमें रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी चेक करना है, और उसके बाद ट्रांजिटिव भी चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों ही हमें चेक करने हैं। तो जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब क्या, देखो यहां से रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है जितने भी एलिमेंट्स हमें यहां पर गिवन है उसके डबलेट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसके डबलेट्स अगर हम प्रेजेंट करेंगे
तो डबलेट्स तो कहीं पर भी नहीं आ रहे कहीं डबलेट 1,1 2,2 3,3 कहीं आ ही नहीं रहा, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, सिर्फ एक दिखा दो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक। तो जब आप सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे तो सिमेट्रिक देखो यहां से, अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में लाई कर रहा है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। जैसे 1,2 है तो 2,1 कहीं लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2,3 तो 3,2 लाई कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। 3,4 तो 4,3 लाई कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये लिख दो यहां पर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। भाई ध्यान से देखो इस चीज को, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आ गया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात जब हम करेंगे तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी देन ए कॉमा सी, ये होना चाहिए। कंडीशन आप देखो यहाँ पर 1,2 2,3 तो 1,3 आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है, तो इस केस में तो ट्रांजिटिव नहीं है। 2,3 3,4 तो 2,4 ये भी आना चाहिए, ये भी नहीं है। 4,5 5,6 यानी 4,6 ये आना चाहिए, तो ये भी नहीं इसमें। यानी कि ये इसमें आप लिख सकते हो 1,2 तो रिलेशन में लाई कर रहा है और 2,3 भी रिलेशन में लाई करेगा, लेकिन 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बस यही हमें चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 4 के हम बारे में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि a इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू और a इज लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर। ये वाला पार्ट अभी हमने अटेम्प्ट किया था, तो हमने 2 नंबर लेट किए थे इस वाले पार्ट को। जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो इन दोनों के सॉल्यूशन हमने 2 पार्ट अटेम्प्ट किए थे कि a और बी स्क्वायर। अब हम तीसरी वैल्यू हम वो लेट करेंगे, वैल्यू जिसका स्क्वायर इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, तो इसलिए हमने 1.5 लेट किया था। इसका स्क्वायर क्या था 2.25, जो कि इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई कर रही थी। तो इन तीनों नंबर्स को हमने लेट किया था ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। तो इसी तरह से जब आप ये वाला केस जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें कोई सी भी 2 अल्टरनेट वैल्यू मान लेना, कोई सी भी 2 अल्टरनेट वैल्यू मान लो। अब तीसरी वैल्यू अपनी तरफ से वो वैल्यू आप लेट करोगे जिसका क्यूब, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया, क्यूब बोला गया ना, जिसका क्यूब इन दोनों के बीच में लाई करे। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो हम वहां से भी ट्रांजिटिव आसानी से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। आप एक बार इसको सॉल्व करिए, अगर नहीं भी आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन देखो। अब ये बोला गया, इसमें इसका रिलेशन दिया गया वो आर के साथ है। रिलेशन अगर आर के साथ है तो आर इज द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप यहां पर दोनों ले लो। पहले हमने लिखा यहां पर रिफ्लेक्सिव, पहले यहां पर लिख दिया आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा यहां पर है ट्रांजिटिव रिलेशन। देख लो इसको, तीनों को हम देखेंगे यहां पर। जैसे सपोज करो रिफ्लेक्सिव तो इजी है, तो रिफ्लेक्सिव अगर आपको प्रूफ करना है तो ये तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने ए की वैल्यू भी 1 मान ली और बी की वैल्यू भी 1 मान ली, तो यानी कि 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर है ना, 1 या तो 1 से कम होगा या 1 के इक्वल होगा, बट इन केस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहां पर लिख भी देंगे 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,1 किस में बिलोंग कर गया, हमारा रिलेशन में बिलोंग कर गया। जब ये रिलेशन में बिलोंग कर गया, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ये,
तो नहीं के लिए हमें कम से कम एक क्लू तो चाहिए, क्यों नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो नॉट सिमेट्रिक भी डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। मान लो ए इक्वल आपने 1 मान लिया एंड बी इक्वल आपने 2 मान लिया, बट है तो सभी रियली नंबर। तो आपने क्या किया यहाँ पर कि 1 इज लेस देन, ठीक है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, केस सेटिस्फाइड हो रहा है। जो 1 है वो 2 से छोटा है, ये तो कंडीशन क्लियर है। तो जब ये कंडीशन क्लियर है तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है ना। जब 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 जो है 2, अगर 2 को हम इधर लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन किससे हो गया, 1 से हो गया। भाई 2 जब इधर आएगा तो ये ग्रेटर देन 1 से हो गया। तो जब 2 ग्रेटर देन 1 से हो गया दैट्स मीन ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है यहाँ पर 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये कंडीशन हमारी रिलेशन में लाई नहीं करेगी, क्योंकि रिलेशन में वही कंडीशन लाई करेगी जिसमें ए इज लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए था। तो ये कंडीशन लाई नहीं करेगी। जब ये लाई नहीं करेगी सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। लास्ट वन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी आसान है। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी आप 3 नंबर अपनी तरफ से लेट कर लो। मान लो ए, बी और सी, इन तीनों नंबर को लेट करो तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो a की वैल्यू आपने बना ली 1, समझो पहले इस चीज को, और ये बना ली आपने 2 और ये बना ली आपने 3, अल्टरनेट वैल्यू ले ली 1 2 3। तो यहां से आपने जैसे किया कि 1 2 या 1 2 का मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो 1 तो लेस है ही 2 से, तो यहां पर आपने लिख दिया कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। क्लियर है। उसके बाद 2 इज लेस देन और 3, तो आपने यहां पर लिख दिया कि 2 3 बिलोंग्स टू आर। क्लियर है। लास्ट है 1 3, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3, सो 1 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए हमारा कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर इसमें से, भाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, 2 केस तो सेटिस्फाइड इसमें होने चाहिए। भाई ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि 2 केस तो शुरुआत के, स्टार्टिंग के 2 केस तो सेटिस्फाई होने चाहिए थे। बचा हुआ जो थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है वो भी अगर सेटिस्फाइड हो गया तो ये ट्रांजिटिव है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, सेट हमें दिया गया 1 2 3 गिवन बाय, ये हमें एक रिलेशन दे दिया गया जिसमें बोला गया ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ही ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक है। तो कोई नहीं, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहां से सॉल्यूशन जब इसका हम देखेंगे तो सॉल्यूशन करते टाइम हम इनको चेक करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला हमारा रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद सिमेट्रिक है, उसके बाद हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, तीनों हमने चेक कर लिया, तीनों का हमें यहां पर चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव यहां पर देखो भाई रिलेशन में यहां पर 1 2 3 दिया गया, 1 1 2 2 3 3, ये तो प्रेजेंट नहीं है ना इसमें। रिफ्लेक्सिव का मतलब है जो भी सेट हमें गिवन है उसके सभी एलिमेंट्स का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहां पर डबलेट प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, सिर्फ एक लिख दो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल शॉर्ट में हम लिखेंगे, ज़्यादा हम डायरेक्टली डीपली इसको सॉल्व नहीं करना है, बस हमें एक कंडीशन मिल गई है कि 1 1 इसमें लाई नहीं कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर a b आर में बिलोंग कर रहा है तो b a भी आर में बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो फाइनली आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 is also belongs to R, so it is a symmetric relation।
इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। एंड लास्ट है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव का तो भाई कैसे नहीं बन रहा है यहाँ पर भाई 1,2 2,1, तो 1,1 होना चाहिए था, क्लियर है ना, 1,2 और 2,1, तो 1,1 एक ऑर्डर्ड पेयर और होना चाहिए, तो वो तो नहीं यहाँ पर, बल्कि 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। देखो अगर यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर अगर गिवन होता तो हम बोल देते ये ट्रांजिटिव है। अभी मैंने बताया था ना, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर वहां पर गिवन हो सभी डिफरेंट हो, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी नहीं मिल रहा हो तो वो ट्रांजिटिव है। बट इस केस में ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तो मिल ही रहा है, बट ए कॉमा सी नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट 1,1 is not belongs to R, so it is not a transitive relation, not a transitive relation। बस यही हमें यहाँ पर चेक करना था। क्वेश्चन में ये प्रूफ करवाया गया था तुमसे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमें दिया गया है, सो दैट अ रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी। मतलब अब रिलेशन दिया गया ए से, तो ए एक ऐसा सेट है जिसमें लाइब्रेरी की सभी किताबें आ रही हैं, क्लियर है। इन आवर कॉलेज गिवन बाई आर एक्स कॉमा बाई एक्स एंड बाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और बाई जो बुक्स हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, जितने एक्स के पास पेज हैं उतने ही बाई के पास पेज हैं, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें प्रूफ करना है तो रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, सिमेट्रिक भी दिखाना होगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा, क्लियर है। पहली बात तो यह है कि ये सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का, और ए यहां पर क्या है, बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ स्कूल, इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, क्लियर है। यहां पर हमने शो भी कर दिया है कि ए यहां पर क्या है, तो ए सेट हमें दे दिया गया। अब आपको 3 पर कंडीशन चेक करनी है, पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। और जब हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे तो ये तीनों ही होने चाहिए, ये 100% है। जब तक ये तीनों रिलेशन प्रूफ नहीं होंगे तब तक ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बता सकते। हमने बताया था ना, अ ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर प्रूफ करना है तो इन तीनों को प्रूफ करना होगा। तो पहला पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो डायरेक्टली प्रूफ है क्योंकि उन्होंने बोला है जितने पेज एक्स के पास है उतने पेज वाई के पास हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, फाइनली हमने डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख दिया ए कॉमा ए, यहां से लिख लो, यहां से x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू ए, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्लियर है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सेम नंबर ऑफ पेजेस का मतलब क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा ए इसमें लाई करेगा ना, जब ये इसमें लाई करेगा सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर दिया यहां पर। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक जब हम प्रूफ करेंगे तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब ये है जब x में ए पेज हैं और y में भी ए पेज हैं, समझना पहले तक, x में ए पेज हैं और y में भी ए पेज हैं, तो जब हम x, y अगर हम रियल नंबर में बना सकते हैं, यानी कि जितने x के पास पेज हैं उतने ही y के पास पेज हैं, ठीक है, तो y, x भी किस में लाई करेगा, रियल में। उसका रीजन है ए कॉमा ए और ए कॉमा ए, इंटरचेंज कर दोगे तब भी तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना भाई। इसीलिए हमने यहां पर ये चीज आपको पहले शो करके दिखा दी कि x के पास और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, लेट a इज द पेजेस ऑफ x एंड a इज आल्सो द पेजेस ऑफ y, सो a कॉमा a बिलोंग्स टू r, यानी x कॉमा x बिलोंग्स टू r। तो इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। और यहां पर अगर x कॉमा y अगर रिलेशन में लाई करेगा तो y कॉमा x भी रिलेशन में लाई करेगा, बिकॉज ए कॉमा ए, तो ए कॉमा इंटरचेंज करने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिख दो यहां पर, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन,
अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में मैंने 3 एलिमेंट यहां पर सेटिस्फाइड करा, मतलब 2 एलिमेंट आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइड कराने, ये चीज तो ट्रांजिटिव प्रूफ करते टाइम ही आपको बताई थी, ठीक है ना। तो 2 अगर आपको सेटिस्फाइड कराने हैं तो हमने यहां पर ये लिख दिया x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देन x, z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे सर आपने ये डायरेक्टली कैसे कर दिया कि x, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो यहां से x, y जब R में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब x इक्वल टू y हो गया। x इक्वल y मैंने सिर्फ इसलिए किया है नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग, भाई जितने x के पास पेज हैं उतने ही y के पास पेज हैं, तो x इक्वल y हो गया। और इस केस में y इक्वल z हो गया। देखो यहां से भाई इस दो ऑर्डर पेयर तो मुझे लिखने ही है, तो x, y अगर R में बिलोंग करेगा तो y, z भी R में बिलोंग करेगा। तो x इज इक्वल टू y और y इक्वल टू z, तीनों को अगर आप इक्वल करेंगे तो इन दोनों के इक्वल से हमें निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू z। सो x, z बिलोंग्स टू R, लिख दोगे यहां पर। सो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया, ठीक है। Therefore it is also a equivalence relation, equivalence relation, इसलिए ये हमारा equivalence relation भी होगा।